200 सीट भी नहीं आना है। ये सब जो जुमलेबाजी है इनकी, जब कोई काम नहीं करा गरीब आदमी का। पिछले 10 साल से जुमलेबाजी करी, हर बात जुमला। 15 लाख, काला धन, स्मार्ट सिटी, बच्चों को कारोबार, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। ये 10 साल तक लोगों ने गारंटी करने देगा। अब लोग पक चुके हैं, कान पक चुके हैं, सुनते सुनते धर्म की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कीजिए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, आरक्षण देने का काम नहीं किया है। उनका जो वोट बैंक का काम है ना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को भिड़ाना है। अंधे लोग हैं, उनको सच और सच को झूठ बनाने में मिनट सेकंड नहीं लगती। अब तो हाथ जोड़ेंगे, फिर कुछ नहीं है, फिर तो कोई एकता भी नहीं सिद्धे मुंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम भजनपुरा में। 5वें चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है। अब छठे चरण का चुनाव होने वाला है दिल्ली में 25 मई को, जहां इंडिया गठबंधन ये नारा दे रही है कि 25 मई भाजपा गई। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 400 सीटों के साथ फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ एक समर्थक खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन आ रहा है जी। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे 400 सीटों के साथ। इनकी सर 200 सीट भी नहीं आ रहा है। इनका 200 सीट भी नहीं आना है। ये सब जो जुमलेबाजी है इनकी, जब कोई काम नहीं करा गरीब आदमी का। आज सुबह गोलियों पे गोली देते रहे, जहाँ से न पब्लिक एक बार आती है दोबारा आ गई, अब दोबारा नहीं आएगी। भाजपा सरकार को मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बचा लेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा 400 तो संविधान कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन खत्म करेंगे। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं हमें 400 सीट को संविधान को बदल देंगे। मोदी जी इस बात को कह रहे हैं हम संविधान को बदल देंगे, इसलिए उनकी 200 सीट भी नहीं आ रही है। 200 सीट के भी लाले पड़ रहे हैं। ये सीट आप लोग यहाँ से मनोज तिवारी हैं और मनोज तिवारी को तीसरी बार जो है 6 लोगों का चेहरा बदला गया है, लेकिन तिवारी जी को दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग हरा पाएंगे उनको? सर 10 साल में मनोज तिवारी ने कोई भी काम नहीं करा। एक काम बता दे, पूर्वी दिल्ली के अंदर, वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर कोई सड़क, कोई गली या कोई रोड, कोई काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अपने क्षेत्र में। जो उनपे आज की डेट में 28 करोड़ रुपए जरूर हो गया है। सर, क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन या मोदी जी, कौन आ रहा है? आपने झंडा तो पहना हुआ है आम आदमी पार्टी का, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है और कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं कम से कम 2 लाख वोटों से। अभी हम लोग उधर कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जितना मजमा लगाना है लगा लें, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पे फिर से भाजपा कब्जा करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के अंदर बहुत रोष है, पब्लिक के अंदर बहुत रोष है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 साल से बीजेपी सरकार ने पूरे देश में कोई काम नहीं किया। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, यही बातें करी हैं सारी। कारोबार काम कोई नहीं किया है, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, अगर कभी ऐसा करूंगा तो पब्लिक लाइफ जीना छोड़ दूंगा। आपने देखा कि उन्होंने 24 घंटे पहले बोला, आपके किसी को इंटरव्यू दिया, 24 घंटे बाद उन्होंने अगले दिन फिर बोल दिया कि जी वो पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, फिर 24 घंटे के अंदर बोल दिया। आपने भी देखा होगा। मोदी जी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महिला को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। हम जैसे व्यापारी, छोटे व्यापारियों को कारोबार नहीं मिल रहा है। GST 18%, 17%, 15% दे रहे हैं हम लोग। बच्चों को पढ़ाना बहुत भारी हो रहा है। मेरे 3 बेटियां हैं, मैं तीनों बेटियों को पढ़ा रहा हूँ। कम से कम उनके ऊपर 40,000 महीना खर्च कर रहा हूँ मैं। जब से केजरीवाल सरकार आई है उसमें मुझे बहुत बेनिफिट मिला है और मुझे उम्मीद है राहुल जी जब आएंगे, जो मेरे बच्चे BA वगैरह कर रहे हैं, वो अप्रेंटिसशिप बोल रहे हैं, वो करवाएंगे बच्चों को, कहीं ना कहीं जॉब दिलाएंगे। हमें गठबंधन से ये उम्मीद है, कन्हैया कुमार जी उम्मीद है। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमें होर्डिंग बोर्ड दिखाई दिए, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी योजना, मोदी की गारंटी, और आमदनी बढ़ी है। उनका कहना है कि हमारे 10 साल के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे पहुंच गई है, तो हमने बहुत काम किया है। भैया जी, मोदी जी ने पिछले 10 साल से जुमलेबाजी करी, हर बात जुमला। 15 लाख, काला धन, स्मार्ट सिटी, बच्चों को कारोबार, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। ये 10 साल तक लोगों ने गारंटी करने देगा। अब लोग पक चुके हैं,
कान पक चुके हैं सुनते सुनते। पिछली बार मोदी जी को हमने वोट दे दिया था गलती से, चलो जी लहर है, पुलवामा लफड़ा है, इस बार में लहर वोट दे, चलो जी झाड़ू को छोड़कर उसको वोट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद देखा फिर पछताए। लेकिन अब ठान लिया हमारे मोहल्ले ने, हमारी कॉलोनी के लोगों ने और हमारे जानकार रिश्तेदार लोगों ने ठान लिया है कि अब तो मोदी जी को वोट नहीं देना है, आम आदमी पार्टी को वोट और गठबंधन को वोट देना है। और अपनी इस सीट पे हम कन्हैया कुमार जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फुल वोट दे रहे हैं। जो हमसे खर्चा होता 10-20 रुपये वो भी खर्च करते हैं, अपने घर से पेट्रोल पानी खर्च करके आते हैं, पानी अपने घर से ला कर पीते हैं। तो संविधान कौन बचाएगा? दोनों ही लोग कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि संविधान हम बचाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। जनता किस पे विश्वास करे? एक तरफ मोदी जी हैं, मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा है। इधर राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उधर उद्धव ठाकरे जी हैं और हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा जी। इनके साथ भी तो नीतीश कुमार हैं, राज ठाकरे हैं और आपको आंध्रा में जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, तो उनके साथ भी तो लोग खड़े ही हैं। नीतीश कुमार जी पलटू चाचा बन गए हैं, उन्होंने कभी इधर पलटी, कभी उधर पलटी, कभी इधर पलटी। बिहार के अंदर भी जैसे दिल्ली का माहौल है, उत्तर प्रदेश का माहौल है, बिहार का भी यही माहौल है कि नीतीश जी जा रहे हैं, मोदी जी को साथ लेकर अपने जा रहे हैं और लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, गठबंधन के साथ आ रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग समर्थक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, संविधान कौन बचा रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट दीजिए, संविधान हम बचाएंगे। नहीं, 400 सीट तो संविधान बदलने के लिए चाहिए उनको, संविधान बचाने के लिए नहीं चाहिए। संविधान तो बचा रहे हैं आज इंडिया गठबंधन, संविधान को मोदी जी तो संविधान बदलना चाहते हैं। आज वीके सक्सेना जो है दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे जो जिस तरह की घटना होती है तो विश्व में भारत की छवि धूमिल होती है। आज उन्होंने ये स्टेटमेंट किया। नहीं, वो तो वो तो उनके पोते हैं। जब मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ हुआ उस पर वो नहीं बोले। जब जंतर मंतर के ऊपर हमारी पहलवान बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके ऊपर उनको जो घसीट के मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर वो नहीं बोले। तब वो लोग घर में बैठ जाते, तब उनको इस देश की छवि की चिंता नहीं होती है। और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बना करके उसको प्रायोजित करके और वहाँ भेज करके इसको एक आज चुनाव के अंदर ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, अभी जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने होर्डिंग बोर्ड देखे तो जिसमें मोदी जी के पोस्टर लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी योजना दे रहे हैं हम, और जो है और भी बहुत सारे विकास का काम वो बता रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। और पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई है, तो हमने बहुत सारा काम किया है। नहीं, ऐसी तो अभी तक जो है इन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं। अभी तक 5 साल 10 साल इनको सत्ता में हो गए, सिवाय जुमलों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये जो गारंटी है ना, ये उनकी गारंटी तो आज केजरीवाल की गारंटी, उसको सब दिल्ली के अंदर हर एक बच्चा बचाव देगा। केजरीवाल ने जो गारंटी दी है पे काम किया है। सर, संविधान कौन बचाएगा? संविधान बचाने की जो बात है, जहां इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संविधान हम बचाएंगे और आरक्षण हम बचाएंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, संविधान जो हम बचाएं, तो जनता इस बीच में किस पे विश्वास करे? जनता आज इंडिया गठबंधन पे विश्वास कर रही है और दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की जनता 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन की जिता करके भेजने वाली है। चलिए, आपने हमसे बात की, यहाँ एक मैडम है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, मोदी जी ने अपने पहले चरण में ही जब उन्होंने प्रचार शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। आप ऐसे महिला कैसे बोलेंगे? देखिए, महिलाओं का मंगलसूत्र, ये तो बहुत ही गलत बात बोली उन्होंने, ये तो बहुत ही गलत बात बोली है, क्योंकि महिलाओं का मंगलसूत्र किस तरीके से छीन सकता है? महिलाओं को सुरक्षा पे बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कीजिए। तो मोदी जी ने बहुत ही गलत बोला है, महिलाओं का मंगलसूत्र ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उन्हें। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो 5 लाख की स्वास्थ्य गारंटी योजना है, हमने जो है पूरे 10 साल में जो सभी वर्ग के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, रोजगार दिया है। और अगर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो आरक्षण जो है छीन कर मुसलमानों को दे देगी, ओबीसी का आरक्षण। देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, आरक्षण देने का काम नहीं किया है। उनका जो वोट बैंक का काम है ना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को भिड़ाना है और जय श्री राम का मुद्दा करना है। तो इससे जो है मुसलमान में और फूट पड़ेगी और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो ये तो बहुत ही गलत बात, आरक्षण दिया जाएगा। ये मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई, हम भारत के क्षेत्र में रहने वाले हैं और हम अपने अपने धर्म की सबको सम्मान करना चाहिए। तो ये धर्म को भिड़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
महिलाओं को लेके भाजपा पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगातार हमला बोला है। मणिपुर को लेके, जंतर मंतर पे जो महिलाओं के साथ हो रहा था उसको लेके, आज आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती, क्या कहेंगे आप? सबने देखा है, किसने देखा है? सबने सुना ही है ना, आंखों से जिसने देखा है, बात सच्चाई उस FIR हो गई है, गिरफ्तार हो गए हैं, तो ऐसे तो नहीं होंगे ना। देखिए, माली स्वार्थवान की बात ये है कि जो आपने सुना है वो हमने भी सुना है, लेकिन वहाँ पे हकीकत क्या हुई है ये तो किसी को भी नहीं पता था ना। और फिर किसी के घर के अंदर उसके बच्चे भी रहते, उनके माँ बाप भी रहते, उनके बच्चे भी रहते, क्या उनके आपके घर में ये सब सारा परिवार रहने के बाद ऐसा हो सकता है किसी के साथ? ये अभी हम लोग जब इधर आ रहे तो कुछ लोगों से बात की हमने, तो आप एक छोटी सी बात है, आप एक छोटी सी बात ही ले लो। क्या हमारे घर के परिवार में अगर कोई हमारे घर के बीच में ऐसा हम अपने होते हुए क्या कि किसी लेडीज के साथ ऐसा करवा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो उसमें मुख्य बात तो यहाँ आ गई ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बात कोई मायने नहीं रखती। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में मिनट सेकंड नहीं लगती, लेकिन हकीकत ये कि परिवार के बीच में ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया यहाँ खड़े हुए हैं, तीसरी बार के लिए मनोज तिवारी ने यहाँ पर्चा भरा है। मनोज तिवारी की क्या बात करते हो? अंधे लोग हैं, यमुना बिहार के ले लो, कहीं भी ले लो, वो बीजेपी के, उन्होंने मनोज तिवारी कभी आज तक कोई देख भी नहीं सकता वो कहाँ क्या वो किस वोट। वो तो कह रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में यहाँ बहुत काम किया है। कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ हमने उनको कभी देखा भी नहीं। मैम आप क्या कहेंगी, कौन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? भैया देख, कोई भी जीतो, सेवा तो किसी की कुछ नहीं। अब तो हाथ जोड़ेंगे, फिर कुछ नहीं है, फिर तो कोई मुंह देखता भी नहीं, सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बता से जनता को क्या फायदा है इनका जीतने थे ना हारने थे? कोई भी जीत रहा है, काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं करता, क्या करे? पब्लिक को फिर भी परेशान। फिर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में जो है आमदनी बढ़ाई है, लोगों के लिए काम किया है, तो हमारी सरकार फिर से आएगी। जिसकी पढ़ाई होगी भाई, हम तो वही के वही हैं। आज भी मजदूर और कल भी मजदूर। मोदी ने भी जिसे लगाया होगा। हमारे तो बच्चे भी आज मजदूरी पे, और ये आदमी भी बुढ़ापा आ गया मजदूरी पे ही। तो मोदी तो यूँ कहते हैं कि हर घर में एक जना सरकारी होगा, तो हमारा तो कोई सरकारी नहीं, हमने आज तक सरकारी देखा ही पहले से ही। तो मोदी हमारे भी करवा दो सरकारी, बहू करवा दो, एक लड़का करवा दो। मोदी ने किसका क्या करवा, वो राशन फ्री में दे दिया, बस वो सब कुछ कर दिया। राशन खाने थे सब कुछ थोड़ा ना हो, नहीं खुद रेवड़िया बांट दो ना, खुद बांट दो कि केजरीवाल ये दवाइयाँ सस्ती की है, उनको कहना है कि हमारे टाइम में जो नहीं खाई भैया उसकी दवाई सस्ती। हम तो वो दवाई 2 पैसे का काम नहीं करती। मोदी वाली दुकान से बात कर रहे हो ना? नहीं, हमने तो ली नहीं दवाई, बाकी दवाइयाँ हम जहाँ तो उनका कहना है कि हमारे सरकार में जो है 10 सालों में महंगाई बहुत कम रही है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। महंगाई किस चीज में? सरसों का तेल वो इतना महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो रहे, दुनिया गाड़ी यार बाइकों तो चल रही थी, अब साइकिल की नौबत आ रही इनके राज में। वो तो पहले ही सही था, पहले साइकिल होते जा रहे थे, आदत तो थी पब्लिक को, वो आदत छुड़ा दी और हर चीज पे महंगाई। पता सस्ता क्या है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।